दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लेकर परेशान है। हर देश के अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी में हमारा जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, वो कुछ और ही सोच रहा है। उस मुद्दे पे आने से पहले मैं दोनों ही देशों के लॉकडाउन और कोरोना कैसे दोनों देश अपने लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आपको पता ही है हमारे देश में लॉकडाउन का स्टेटस क्या है। जो हॉटस्पॉट है वहां पे पूरी तरीके से लॉकडाउन है, और बाकी जो ग्रीन या ऑरेंज स्पॉट्स है वहां पे थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ये भारत की स्थिति है। पाकिस्तान में जहाँ पे कभी पूरी तरीके से लॉकडाउन हुआ ही नहीं। सिंध गवर्नमेंट ने जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन किया भी, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने उसको उसी के खिलाफ बयानबाजी की। इसके पीछे मेन वजह ये थी कि इमरान खान ने इस बात को ज्यादा प्रायोरिटी दी कि वहां के कारखाने के और कंपनीज के मालिक क्या कहते हैं। मालिकों ने ये बात कही कि देखें, हमारे देश में तो ऐसे ही बहुत सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही लोग बहुत ज्यादा मरते हैं, तो क्यों अगर वो कोरोना से ही मर जाते हैं तो क्या इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन अगर हम फैक्ट्रीज बंद कर देते हैं तो आप हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम किसी को भी तनख्वाह दे पाएंगे या किसी की भी नौकरी बचेगी। इमरान खान ने इसी बात को तवज्जो दी और वहां पे आज की डेट में स्कूल और कॉलेजेस को छोड़कर कोई लॉकडाउन नहीं है। यहाँ तक कि वेटरनिटी क्लिनिक्स भी ओपन है, या अगर आपकी बिल्ली, कुत्ते या गाय या भैंस किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो आप उसको आराम से ले जा सकते हैं। आपका अगर जूता फट जाता है तो मोची की दुकान भी खुली है, और कोई भी हो, आपकी हर चीज, हर सुविधा असुविधा की चीजें खुली हुई हैं। हाँ, वहां पे कहीं कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। ये एक बड़ी हैरानी की बात है, जहां पे सब कुछ खुला है वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद है। और दुनिया के किसी भी मुल्क में आज की तारीख में कोई भी रिलीजियस प्लेस जहां पे आप अपना प्रार्थनाएं करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सिनेगॉग्स हो, दुनिया के सभी देशों में ये यूनिफॉर्मली बंद है। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पे सभी मस्जिद खुले हुए हैं। आप चाहे वहां पे एक दूसरे के पास बैठे, गले लग जाएं या कुछ भी कर जाएं, इससे पाकिस्तान सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वो ये कह रही है कि वो ये देखना चाहेगी कि ऐसा करने से उनके देश में कोरोना के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। अब ये कितनी साइंटिफिक सोच है ये तो आप खुद ही समझ रहे हैं, इस बारे में मैं आपको अलग से क्या बताऊं। अब आ जाते हैं कि ये तो सरकारों की बात हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के इमरान खान क्या कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आईएसआई और रॉ के बारे में। देखिए, जहां पे पूरी दुनिया कोरोना के से परेशान है और कोशिश हर आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, वहीं पे पाकिस्तान इसे अपॉर्चुनिटी ले रहा है इंडिया के खिलाफ इस वक्त को इस्तेमाल करने के लिए। पाकिस्तान अभी 3 एजेंडे पे काम कर रहा है। उसका पहला एजेंडा ये है कि वो कैसे भी करके वाया सोशल मीडिया, जिसे हम साइबर क्राइम या साइबर टेररिज्म कहते हैं, वो कैसे भी करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के बाकी गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काए, ये कह के कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। ये उनका पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा, उन्होंने बहुत सारे फेक ट्विटर अकाउंट्स बना दिए हैं जिनके पाकिस्तानी नाम को बदलकर उन्होंने अरबी नाम रख दिए हैं, और जिनके कपड़ों और चोले को भी उन्होंने पाकिस्तानी अरबी चोला बना दिया, मुझे माफ करिए, अरबी चोला पहना के उनके ट्विटर अकाउंट्स बना दिए गए हैं। और उसके साथ ही वो ये ट्वीट करा रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है ये आप बेहतर जानते हैं। तीसरे एजेंडा में वो इंडिया को हर जगह पे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये उसके इतने बस की बात नहीं है। जैसे अभी कश्मीर का मुद्दा उसने वापस यूएनओ में उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार चाइना ने ही उसकी खिलाफत कर दी और उसका साथ नहीं दिया। इस वजह से ये बात आगे बढ़ी ही नहीं। अब एक और पहलू पे गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान अगर किसी एक स्टेट के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित है तो वो है पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी उस इकलौते स्टेट से चलती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब से। और वो वहीं चाहता है कि बस चाहे कहीं कुछ भी हो जाए, बस पंजाब में किसी को कोरोना ना हो, और अगर हुआ भी है तो वो ज्यादा फैले नहीं, क्योंकि अगर पंजाब में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हुई और पंजाब में लोग बीमार पड़ना शुरू हुए तो पाकिस्तान के लिए स्थिति परिस्थिति संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब मैं आपको एक और इसके बाद बताता हूं कि अब वो कर क्या रही है। अब उसने क्या किया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और
सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, हमारे हिसाब से जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उन्होंने सारे आइसोलेशन सेंटर्स और क्वारंटाइन सेंटर्स इन्हीं जोन में बनाए हैं, जिसकी वजह से पर मिलियन केसेस के हिसाब से आज की डेट में गिलगित बाल्टिस्तान दुनिया में हाईएस्ट नंबर पे पहुंच गया है। यानी जो भी पंजाब में बीमार होता है उसको ये इस जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं, उनको सिर्फ पंजाब को बचाना है। दूसरे काम वो ये कह रहे हैं, हमारे कई आर्मी चीफ्स ने भी, आर्मी कमांडर्स ने भी ये बात मानी है कि इस समय पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहा है, और ये जिन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा रहा है वो बेसिकली कोरोना से संक्रमित है, और उनका एक ही एजेंडा है कि इंडिया में जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया जाए। तो ये एक अलग तरीके की टेररिज्म की वॉर भारत की फौज बॉर्डर पे लड़ रही है। और समझने की बात यह है कि कुछ देश, कुछ लोगों की मानसिकता इतनी खराब होती है कि जहां पे हर इंसान परेशान है, वहां पे भी वो यही मौका ढूंढता है कि कैसे वो अपनी नफरत जो किसी देश या किसी देश के लोगों के खिलाफ है, तो उसको कैसे इस समय भी उसका इस्तेमाल कर सके। आप दोनों देशों के सोच में ऐसे ही, जो सोच में जो प्रमुख अंतर है वो ऐसे ही समझ सकते हैं कि जहां भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तमाम राज्य सरकारें इस बात पे लगी हुई हैं कि कैसे हमारे देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अनाज मिल सके, गरीबों को कैसे इलाज हो सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं पाकिस्तान के इमरान खान ये देखने जाते हैं कि कौन सी ऐसी माकूल जगह है जहां पे वो कब्रिस्तान बना सके, यानी एक बड़ी सी जगह जहां पे वो कोरोना कब्रिस्तान बना सके, और कोरोना से जो भी मरे उसको वहीं पे दफनाया जाए, ताकि बाकी कब्रिस्तान और बाकी जगह संक्रमित ना हो। इसके अलावा उनके साथ जो एक और घटना घटी है, जिनको वो हमेशा कहते हैं कि उनका सबसे हमदर्द है, चीन। आपको पता ही है चीन ने अभी पाकिस्तान के साथ क्या किया। पाकिस्तान ने पेमेंट भी कर दी, क्रेडिट पेमेंट, उनके पास तो कैश होता नहीं है इन जनरल, तो क्रेडिट पेमेंट से उन्होंने मास्क मंगाए। चाइना ने इस मौके का फायदा उठाया, जैसे चाइना हर किसी के लिए करता है। उन्होंने उनके लॉन्जरी से बने मास्क उनको पकड़ा दिए। चाइना की जो पहली टेस्टिंग होती है उस टेस्ट को करने के बाद उन्होंने उसे अप्रूव भी कर दिया। अगर वो कहीं रिजेक्ट हुए तो वो जब अस्पताल पहुंचे डॉक्टरों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने उस मास्क को पहनने से मना कर दिया। वही हाल वेंटिलेटर्स का है। जो वेंटिलेटर्स चाइना ने भेजा है उसमें से आधे वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। ये तो छोड़िए, जो किट उन्होंने भेजा है, टेस्टिंग किट, उसमें से 70% किट के रिजल्ट गलत आ रहे हैं। तो इसमें चाइना ने ये कह दिया है पाकिस्तान से कि हमने तो किट सही बना के भेजे थे, पाकिस्तान को ही टेस्ट करना नहीं आता है। आप समझे, एक देश जो अपनी आंतरिक समस्याओं से इतना जूझ रहा है, वो ये ना देख के कि कैसे वो इस स्थिति परिस्थिति से निकले, वो बल्कि इससे ज्यादा चिंतित है कि वो कैसे इस समय भी हिंदुस्तान का ज्यादा नुकसान कर दे। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे प्रोग्राम्स के बारे में आपकी जो भी राय है उसे आप मुझे बताएं। और अगर आपको लगता है कि हम कोई और टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं तो वो भी मुझे बताएं। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।